आज मैं हूँ भीमा पार में। और आप देख रहे हैं बस आई है और पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई है और डीजल लेकर के फिर जा रही है। जो लोग कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कहीं कहीं तो डीजल मिला आपको? हाँ, डीजल मिला है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, सुनने जगह को जगह लोग कह रहे हैं कि नहीं डीजल नहीं मिल रहा मिलता है कि नहीं डीजल बंद होगा। श्री रामलाल एनर्जी पॉइंट। श्री रामलाल एनर्जी पॉइंट, भीमा पार गाजीपुर। तो आपके यहाँ किसी प्रकार कोई किल्लत है डीजल पेट्रोल की? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं पेट्रोल पंप वाले जो है डीजल नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल भले दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ड्रम में नहीं दिया जा रहा है, छोटा गैलन 20 लीटर 25 लीटर दिया जा रहा है। यानी अगर कोई ड्रम लेकर के आ रहा है 200 लीटर वाला, उसमें नहीं दिया जाएगा। मालिक का आदेश है, पूरी प्रशासन के आदेश है। आ जाइए इधर से। अभी देखिए आपके सामने गाड़ी लगी हुई है और ये बराबर यहाँ पर सभी को सही ढंग से मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। ज़्यादातर लोग इस बात का एक तरह से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जगह जगह कि वहाँ पर नहीं मिल रहा, वहाँ पर नहीं मिल रहा। और इसी चक्कर में इनका कहना था कि कुछ लोग बड़ा बड़ा ड्रम लेकर के आ रहे हैं और एक्स्ट्रा भरवा करके रखने के चक्कर में लोग भीड़ खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक सिस्टम लगाया कि आप गाड़ी लेकर के आइए और तेल लेकर के जाइए, गाड़ी लेकर के आइए, फुल करा करके ले जाइए। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। जो मिडिल ईस्ट में इस समय लड़ाई लगी हुई है उससे करीब करीब विश्व के बाकी देशों में तेल के दाम बढ़ गए हैं और आपके यहाँ तेल का दाम बढ़ा नहीं, पेट्रोल और डीजल में कोई इजाफा हुआ नहीं। तो आप लोग भी सोच रहे हो कि बड़ी कमाल की बात है, लेकिन कमाल कहाँ है आपको मालूम है? कमाल है हमारे यहाँ की चुनावी प्रक्रिया में। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सरकार बार बार झुकती रहती है और वह एक चीज है क्या? इलेक्शन की वजह से अभी आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु और आसाम में इलेक्शन शुरुआत हो चुकी है और शायद यही वजह है कि अभी तक सरकार ने जो डीजल और पेट्रोल के भाव है उसको बढ़ाया नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है, अभी आपने देखा होगा कि परसों सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम कर दी। तो क्या किसी कंपनियों ने तेल के दाम कम किए? क्या आम लोगों तक उस राहत को पहुंचाया गया? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है और आपके यहाँ की हर चीजें इलेक्शन पर आधारित है। आपने सुना होगा कि शायद आपके प्रधानमंत्री और जो भारतीय जनता पार्टी वो बार बार कर दे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो शायद उनको ये लगता था कि अगर इलेक्शन एक बार 5 साल में हो जाए तो 5 साल तक सरकार आजाद हो जाए, जो चाहे वो कर ले। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और उसकी सारी मजबूरी यही इलेक्शन है। आप देखेंगे जगह जगह जब भी इलेक्शन आ रहा है तो सरकार को वहां झुकना पड़ रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो वो लागू करना चाहते हैं लेकिन उनको पीछे हटना पड़ता है। तमाम जो कुछ कड़ा एक्शन ले सकते हैं पर नहीं लेते हैं क्योंकि आगे इलेक्शन है, जीतना है और सरकार बनानी है। यही हुआ। हमने फेसबुक पर एक पोस्ट डाला था कि आखिर जो 10-10 रुपया सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो क्या इसका फायदा लोगों को मिलेगा? तो नहीं मिला और मिलना भी नहीं था क्योंकि ये सिर्फ कंपनियों के लिए किया गया। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जो तेल का खेल है उसको समझाऊंगा कि आखिर हमारे देश में कंपनियां कैसे कमाती हैं, तेल कैसे आता है, किस रेट में आता है, उसको कैसे बेचा जाता है और कौन कौन इस पर कितना कमाता है और सरकार की पॉलिसी क्या है। इन बातों को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। आप देखेंगे कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय लास्ट में चल करके ये हुआ कि नहीं जो तेल की कीमत है उसको सरकार नियंत्रित नहीं करेगी, सरकार उसको ओपन मार्केट में छोड़ देगी। जैसे कच्चा तेल आएगा उसी के हिसाब से उस तेल के रेट का जो है निर्धारण किया जाएगा। और कुछ दिन तक ऐसा हुआ कि नहीं, आप देखे होंगे कभी कभी तो ऐसा इस सरकार में यह हाल हो गया था कि नहीं आज रात में कुछ अलग भाव होता था तो कल कुछ अलग भाव होता था। यानी रेट बदलते रहते थे। जैसे जैसे क्रूड ऑयल महंगा होता था वैसे रेट चढ़ते थे, क्रूड ऑयल घटता था, रेट घटते थे। लेकिन
सरकार जो ये वर्तमान की सरकार है इसका कहना था कि नहीं ये ओपन बाजार में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार पीछे से उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखे हुए है, क्योंकि इसको मालूम है कि दाम बढ़ेंगे या घटेंगे तो बेइज्जती सरकार की होगी। तो पिछले दरवाजे से इन्होंने कंपनियों पर लगाम लगा के रखी और कंपनियों को यह कह करके रखा कि आज आप हमको संभाल लीजिए, कल हम आपको संभालेंगे। और समझ रहे होंगे आप, मेरा जो कहने का मतलब है कि आज आप हमको संभाल लीजिए, कल हम आपको संभालेंगे। तो यही हुआ। आज जो क्रूड ऑयल है वो $100 के ऊपर चला गया है, और जब ये 70 था, जब ये 68 था, 65 था, तो भी यही रेट थे। आज जो भाव डीजल पेट्रोल आपको मिल रहे हैं यही मिल रहे थे। और हमने तो अपने कई वीडियो में कहा, हमने तो विपक्ष पर भी सवाल उठाए। जो विपक्ष दिन रात चिल्लाता रहता है सरकार को लेकर के, तो उसने कभी भी ये बात नहीं की कि नहीं जो पेट्रोलियम पदार्थ है इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जरूर अच्छा लगता है, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है वो आपके सामने महंगी होकर के आए, आप उसे महंगा खरीदें, जब सस्ता हो जाए और आप सस्ता खरीदें तो आपको एक अलग तरह की सुख की अनुभूति होती है। लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया, उसको कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कंट्रोल करके रखा। और यही वो मैं आपको बता रहा था कि जब ये $70 था, आज $30 बढ़ चुके हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पर लीटर कितना रेट बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि कंपनियों से हमने बता दिया कि कंपनियों को कहा गया था कि आप संभालो, और जब थोड़ा सा मामला ऊपर जाने लगा तो 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। मालूम है सरकार ने अपना कम से कम 1.5 लाख से 2.25 लाख करोड़ रुपया जो उसको कर आता था एक्साइज ड्यूटी का, उसको घटा दिया, और केंद्र सरकार ने घटा दिया। और राज्यों ने अपने बैट कम नहीं किए हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अभी राज्यों की बारी नहीं आई है, अभी सिर्फ केंद्र की बारी आई है, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है उसको केंद्र लेता है, फिर राज्यों में बांटता है। तो अगर केंद्र कम करेगा तो फिर उसको अपने हिसाब से सारे स्टेट में बांटना पड़ेगा, चाहे विपक्षी सरकारें होंगी चाहे पक्ष की सरकारें होंगी, ये अलग मैटर। लेकिन हमने कहा आपको तेल का खेल, तो आपको मालूम है आज भी जो तेल आ रहा है, इतना $100 होने के बावजूद भी आप देखेंगे प्रति बैरल अगर $100 है तो आज भी कम से कम 9,000 के करीब में, अगर डॉलर की कीमत 90 रुपया पकड़ लूं तो 9,000 करीब में 159 लीटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको करीब 9,000 में मिल जाएगा। लेकिन सरकार जो ये तेल कंपनियां, जो शोधन कंपनियां हैं, रिफाइनरीज हैं, उनका खर्च आता है 3 से 5 रुपए। फिर इसके बाद जो मेन कंपनियां जो सेल करती हैं वहां से लेकर के दलालों के कमीशन के साथ, कभी कभी ये लोग भी डीजल पर 10 से 15 रुपए और पेट्रोल पर 12 से 15 रुपए, या कभी कभी डीजल में थोड़ा कम, पेट्रोल में थोड़ा ज्यादा, इस तरह का मुनाफा वो कंपनियां रखती हैं। और आपके मन में अब ये भी उत्सुकता होगी कि जो पेट्रोल पंप वाले इनको क्या मिलता है, तो वही हाल इनका है। कभी कभी इनको डीजल पर 3 से 4 रुपए, 2 से 3 रुपए, और पेट्रोल पर 4 से 5 रुपए पेट्रोल पंप वालों को मिलता है। तो इतना सब कुछ जोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो केंद्र सरकार है वो 20 से 22 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में लेती थी, जो राज्य की सरकार है वो बैट के रूप में 24 से 25 रुपए, 28 रुपए, जैसी सरकार जहां की है वो उस तरीके से बैट वसूलती है। यानी सभी चूसते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी पब्लिक को चूसते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने रेट बढ़ने नहीं दिया, हमने उस पर कंट्रोल किया, जबकि सारा बोझ आपके जेब पर ही पड़ना है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से कच्चा तेल आता है, उस पर क्या क्या खर्च आता है और कितना टैक्स लेती है हमारा एक सरकार। हमने कहा था अगर जीएसटी के दायरे में ला देंगे तो आप उसको किस स्लैब में रखेंगे, कितना बड़ा स्लैब आप लगाएंगे, फिर भी पब्लिक को फायदा मिलेगा। तो आने दीजिए, खुले बाजार में आने दीजिए, भाव उसके घटने बढ़ने दीजिए। लेकिन नहीं, ये कंपनियां बहुत बड़ा मुनाफा कमाती है और सरकार इनको कमवाती है। हमने शुरू में कह दिया कि सरकार कहती है कि हमको संभालो, हम आपको संभालेंगे, और कुल मिलाकर के हालात वही है कि छुरा खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरे पर, कटना खरबूजे को है। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसके ऊपर ही लोड सारा आना है। लोगों का कहना है कि नहीं
पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है, और सरकारी दावे है कि ऐसी कोई किल्लत नहीं है, ना गैस की किल्लत है, ना पेट्रोल डीजल की किल्लत है। और जहाँ तक हमने देखा तो पेट्रोल पंप पर मैं जहाँ गया वहाँ पर पेट्रोल पंप और पर डीजल और पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही बात थी कि जो डीजल पेट्रोल पंप वाले पहले बड़े बड़े डब्बों में दे दिया करते थे, ड्रम में दे दिया करते थे कि भाई ले जाइए आप, आपकी मड़ाई वगैरह गेहूं की लगी हुई है तो ट्रैक्टर वहीं रहे और आप डीजल लेकर के जाइए, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि नहीं, अगर आपके यहाँ ट्रैक्टर में डीजल खत्म हो गया है तो आप 10-20 लीटर लेकर के जाइए, लेकिन आप ट्रैक्टर लेकर के आइए, आप ट्रैक्टर लेकर के आइए और आकर के यहाँ पर डीजल भरिए, क्योंकि इस तरह से जमाखोरी नहीं करने दी जाएगी। शायद उनको ऐसा आदेश है, लेकिन जो भी हो, अगर ये लड़ाई ऐसे लंबी खिंचती है, ये सब सारी दिक्कतें आती हैं। और हमने कहा था कि लोग जो है, प्रधानमंत्री ने जो सदन में भाषण दे दिया कि नहीं कोरोना के जैसे निपटेंगे, तो शायद वो बात भी लोगों के मन में घर कर गई और लोग स्टॉक भी करना शुरू कर दिए, और स्टॉक के वजह से ही ढेर सारी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी उसको हवा दे दी। खैर जो भी है, लेकिन आज जिस तरह से भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित है, और सभी देशों को यह चाहिए कि वह लोग मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाए, ऐसा दबाव बनाए कि जो लड़ाई है थम जाए। अगर नहीं थमती है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। फिर मैं अपने अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।